Assalamualaikum. Today in the class of quantum mechanics, we discuss about the topic of operators and its types. Let us we start our topic operators. Now we see an operator is a mathematical rule. Operator कोई A operator है is a mathematical rule that when applied to cat जो कि किसी cat पर अप्लाई होता है ट्रांसफॉर्म इट और इसे बदल देता है इनटू एन अदर कैट और इसे एक दूसरे कैट में चेंज कर देता है ऑफ सेम स्पेस उसी ही स्पेस में जिस स्पेस में ये लिया जाता है एंड व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ ब्रा जब ये ब्रा पे अप्लाई होता है ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन अदर ब्रा और ये इसे दूसरे ब्रा में बदल देगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटर कोई ऑपरेटर लेना है, ठीक है, और ये कैट और ब्रा आप सोच रहे होंगे कैट और ब्रा है क्या। एक्चुअली कैट और ब्रा दो नोटेशंस हैं जो कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। कैट नोटेशन में हम पहले वर्टिकल लाइन फिर वेव फंक्शन और फिर ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ब्रा नोटेशन में हम जो कि कैट के ऑपोजिट यूज होगी, पहले लेस देन सिंबल फिर वेव फंक्शन और फिर वर्टिकल लाइन। ये दो नोटेशन जो यूज़ होती हैं वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। और ये एक बात याद रखें कि ऑपरेटर हमेशा ये लाइन वाली साइड से ऑपरेट होगा। फर्ज करें आपके पास कोई ऑपरेटर है ए, तो अगर तो कैट नोटेशन है तो ऑपरेटर इस साइड से ऑपरेट होगा और अगर ब्रा है तो ये इस साइड से, ठीक है। एक्चुअली हमें बताता क्या है, ऑपरेटर एक ऐसा रूल है जो कि किसी कैट पे अप्लाई होता है और उसको किसी दूसरे कैट में चेंज कर सकता है, किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकता है। सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कोई हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है, और ये हमारे पास कैट नोटेशन में वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है। साई एक वेव फंक्शन है और ये कैट नोटेशन में है। जब ये ऑपरेटर है इस पे ऑपरेट होगा तो इसे साई डैश में बदल देगा, जैसे डेफिनेशन में कहा है ऑपरेटर की ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल दैट व्हेन अप्लाइड टू कैट ट्रांसफॉर्म इट इनटू अनदर कैट, जो कि कैट नोटेशन को एक दूसरे कैट में बदल देगी, ठीक है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देगी। जैसे यहाँ पे साई था तो यहाँ पे साई डैश और इसी उसी ही स्पेस में, ठीक है। एंड व्हेन और जब इट एक्ट ऑन अ ब्रा, जब ये ब्रा पे अप्लाई होगी तो उसे बदल देगी इनटू अनदर ब्रा, एक दूसरे ब्रा में। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ एग्जांपल ली थी ये कैट के लिए और ये ब्रा के लिए। जैसा कि आपको बताया था कि ऑपरेटर ऑपरेट किस साइड से होना है। कैट के लिए ऑपरेटर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे और ब्रा के लिए ऑपरेटर राइट हैंड साइड से ऑपरेट करेंगे। सिंपल याद रखने के लिए आपको बताया गया कि लाइन याद रखें, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए समझते हैं। द हेड ऑफ ए will be used throughout this to distinguish an operator from a complex number or matrix A। किसी भी कैपिटल लेटर ऑपरेटर को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उसके लिए उसके ऊपर ये हैड डाल देते हैं। ये हैड का सिंबल है जो कि उसको ऑपरेटर जाहिर करता है। अदरवाइज ये यहाँ तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, यहाँ ये मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। आइए देखते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है ऑपरेटर यानी कि ऑपरेट करने वाला। ऑपरेट करने वाला यानी कि हुक्म देने वाला, किसी चीज को एक से दूसरे में बदलने वाला या काम करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, ये कह सकते हैं आप। यानी कि इंस्ट्रक्शन देता है किसको, यानी कि ऑपरेटर का काम है कि किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है, ठीक है, उसी ही स्पेस में। अब आप सोच रहे होंगे ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में ये चेंज करता है, ये असल में है क्या, ये बताना क्या चाह रहा है। असल में जैसे कि आपको याद हो कि हमारे पास d/dx, जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। और हमारे पास ये एक फंक्शन है, सपोज करें x3। आप जानते हैं जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3x का स्क्वायर। तो देखें ये आपका क्या था ऑपरेटर,
ये आपके पास क्या था, फंक्शन, और ये आपके पास एक न्यू फंक्शन बन गया। ऑपरेटर ऑपरेट हुआ फंक्शन पर, एक न्यू फंक्शन 3x स्केल बना दिया। यही चीज ऑपरेटर काम करता है इसी तरह पे, ठीक है। अब इसको अगर आप स्टेटमेंट के तौर पर इस प्रोसीजर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे d/dx is an operator which operate on a function x cube change into an other function 3x की स्केयर। अब जैसा कि आपने याद है इंटीग्रेशन में पढ़ते थे, इंटीग्रल f(x) dx, ये क्या था, इंटीग्रल, और इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, इंटीग्रैंड, जिसे आप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये आपका ऑपरेटर है तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन, और इसे आप क्या कह सकते हैं, ऑपरेंड, ठीक है। यानी कि x का क्यूब आपको यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड, ठीक है, OPERAND। चलें आइए आगे देखते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन कैसे एक से दूसरे में चेंज होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। हमने डेफिनेशन देखी, कैरेक्टर बाद नोटेशंस देखी, रिप्रेजेंटेशन देखी, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इसके साथ हमें वर्क क्या करना है, वर्क कैसे होगा। असल में हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए वेव फंक्शन फाई या साई एनी, और दूसरा हमें चाहिए ऑपरेटर। ये दो बेसिक चीजें हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे काम की हैं, ठीक है। और एक ऑपरेटर और दूसरा फंक्शन। ऑपरेटर इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी ऑपरेट द ऑपरेटर ऑन अ फंक्शन, या इन अदर वर्ड्स द ऑपरेटर एक्ट ऑन अ फंक्शन, दीज फंक्शन आर पॉसिबल वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन की भी खसूसियत होती है कि ये कॉन्टिन्यूस होता है, फिनाइट होता है और स्केयर इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। आइए हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर की टाइप्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। जैसा कि नाम से जाहिर है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, यानी कि कोई चीज मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। एनी स्केलर मल्टीप्लाई होगा या कोई चीज मल्टीप्लाई होगी। आइए देखते हैं कैसे। इफ ए बी एन ऑपरेटर, अगर ए कोई ऑपरेटर है देन ए ऑपरेटर साई फंक्शन है, ठीक है। हम कैट और ब्रा के बगैर यहाँ पे सिंपल फंक्शन के तौर पर यूज कर रहे हैं। ए ऑपरेटर है जो कि एक फंक्शन पे ऑपरेट होता है और हमें क्या देता है, ए इंटू साई, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, एक न्यू वेव फंक्शन है, एक न्यू फंक्शन है। ये फंक्शन था, ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट हुआ और एक न्यू फंक्शन दिया, ठीक है, जिसमें क्या है, ये वेव फंक्शन है हमारा जो कि वही रिपीट हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, कोई क्वांटिटी आई है, और ये क्वांटिटी क्या है, एनी कांस्टेंट। तो अगर आप इसको कैट नोटेशन में देखें तो ये सिंपल ऐसे ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑपरेटर है जो कि वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है और हमें क्या देता है, 2 इंटू वेव फंक्शन। साई क्या है, एक वेव फंक्शन है जो कि वेल डिफाइंड, कॉन्टिन्यूस और फिनाइट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज है। और देखें जब भी ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट होने के बाद हमें कोई कांस्टेंट दे दे, ठीक है, और साथ ही वेव फंक्शन दे, तो ये कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, ये ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर कहलाएगा। ऑलमोस्ट अगर आप एग्जांपल लेना चाहिए तो पोजीशन ऑपरेटर जो है हमेशा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर के तौर पर बिहेव करता है। पोजीशन ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, ठीक है। आगे हम पोजीशन ऑपरेटर की भी देखेंगे नेक्स्ट। आगे हम देखते हैं स्केयरिंग ऑपरेटर। स्केयरिंग ऑपरेटर क्या है, कि वैल्यू को स्केयर कर देगा, ठीक है। यानी कि फर्ज करें हम इसको नोट करते हैं एस से, एस कोई ऑपरेटर है, हमने इसको स्केयरिंग ऑपरेटर कहा हुआ है। ये स्केयरिंग ऑपरेटर कब कहलाएगा, जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो और हमें क्या दे दे, साई का स्केयर, यानी कि उस वेव फंक्शन का स्केयर कर दे, वैल्यू का स्केयर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, स्केयरिंग ऑपरेटर। आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑपरेटर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जैसे कि नाम से जाहिर है कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो, ठीक है, किसी फंक्शन पे कोई वेव फंक्शन, और उसका क्या कर दे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दे, ठीक है। जैसे कि सी हमारे पास सपोज करें कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर की हमने बताया कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, जिसके ऊपर ये हैट की लामत आती है,
और साई कोई फंक्शन है, जब इस पर ऑपरेट हो तो ये साई स्टार बनाते हुए, साई स्टार क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन साई। आगे है टाइम रिवर्सल ऑपरेटर, जैसे कि नाम से है टाइम रिवर्सल, टाइम को ऑपोजिट यानी कि रिवर्स उल्ट दे। जैसे कि अगर टाइम हमारे पास होता है +2 सपोज करें, तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं, तो उसका रिवर्स क्या होगा -2। बिल्कुल इसी तरह टाइम रिवर्सल ऑपरेटर हमारे पास क्या बताता है, फर्ज करें टी एक कोई हमारे पास ऑपरेटर है और साई हमारे पास फंक्शन है जो कि पोजीशन और टाइम का है, ठीक है। जब ये टाइम ऑपरेटर जब ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो ये हमारा टाइम वाला फंक्शन को रिवर्स कर देगा, यानी कि टी को क्या कर देगा, -t में चेंज कर देगा। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखते हैं हम, पैरिटी ऑपरेटर या स्पेस इन्वर्शन ऑपरेटर। जैसा कि नाम था स्पेस में आपको याद है कि हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि स्पेस को इन्वर्ट कर, जिस तरह टाइम को इन्वर्शन था उस तरह स्पेस का भी इन्वर्शन, यानी कि आर होगा तो उसको -r में चेंज कर देना है। ये चेंज हो जाएगा तो वो कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, स्पेस इन्वर्शन ऑपरेटर या पैरिटी ऑपरेटर। जैसे कि नाम से जाहिर है पैरिटी यानी कि पोजीशन। आइए देखते हैं, फर्ज करें आर को हमारे पास ऑपरेटर है कैपिटल आर, और साई हमारे पास एक वेव फंक्शन है जो कि आर पे डिपेंड करता है। आर हम 3D के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और 1D के लिए हम x, y या z यूज करेंगे। 3D में क्या होगा, जब आर ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो ये क्या कर देगा, साई इंटू -r, यानी कि स्पेस इन्वर्शन यानी कि पोजीशन इन्वर्स कर देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर 1D के लिए देखें आप तो आर साई x, t साई फंक्शन है जो कि पोजीशन और टाइम पे है, ये 1D में आ गया, ठीक है, और किसमें है, x लॉन्ग x एक्सिस। और इसी तरह साई -x यानी कि चेंज कर दिया। नोट कर लें आप कि x होगा तो उसको -x में अगर चेंज हो जाए, y है तो -y, z है तो -z में चेंज हो जाए, तो वो ऑपरेटर कौन सा कहलाएगा, पैरिटी या स्पेस इन्वर्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से है डिस्प्लेस कर देना, यानी कि फर्ज करें एक बॉडी हमारे पास यहाँ पे है पोजीशन x पे, और वो डिस्प्लेस कर जाती है एक नई पोजीशन a पे, तो ये जो उसका होगा टोटली क्या हो जाएगा, x + a, यानी कि डिस्प्लेस करेगी बॉडी। कितना डिस्प्लेस करेगी वो डिपेंड करेगा इस a पे, ठीक है। आइए देखते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है, जब भी कोई ऑपरेटर, सपोज करें डी हमने लिया है, एनी ऑपरेटर है जो किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है जो कि पोजीशन और टाइम का है, और उसमें डिस्प्लेस का क्या मैंने मतलब बताया अभी लास्ट, कि उसमें चेंज इंक्रीमेंट हो जाए या डिक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, यानी कि आर इसमें हो जाए r+a में, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। अगर इस तरह का बने तो ये कौन सा ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर 1D के लिए बात कर ले तो x किस में हो जाएगा, x+a में। नोट रखना है कि x होगा तो x+a, y होगा तो y+a, z होगा तो z+a में अगर चेंज होता है ऑपरेटर अप्लाई करने से तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेल ऑपरेटर की। आगे भी हम इससे वाकिफ है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, फिर देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आती है, पार्शियल और पार्शियल x i प्लस पार्शियल और पार्शियल y j प्लस पार्शियल और पार्शियल z k, ये डेल की वैल्यू है। और अगर तुम्हारे पास कोई वेव फंक्शन है जो कि पोजीशन डिपेंडेंट है 3D में, तो उसके लिए डेल वेव फंक्शन के साथ कैसे डिनोट होगा, पार्शियल और पार्शियल x साई i यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल और पार्शियल y साई j प्लस पार्शियल और पार्शियल z साई k, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर है, ये याद रखना है आपने, डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी क्या होती है।